सो हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम अंकिता। तो आज हमें डिस्कस करना है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और कब उसे करना चाहिए, कहाँ बैठ के करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम है, क्या कंफर्ट जोन आप फॉलो करें। बहुत सारी बातें मैंने उसमें करी थी। ओके, पर जो है उसमें ये डिस्कस नहीं हो पाया था कि मेडिटेशन कैसे करना है। तो इस आज हम ये देखेंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन की क्या टेक्निक है, किस तरीके से आप उसको अपने लाइफ में आप इंक्लूड करेंगे, और जैसे जैसे धीरे धीरे आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें जो आपने सुनी थी, ना सिर्फ मुझसे और भी लोगों से, तो वो सब आप खुद देखोगे, खुद से एक्सपीरियंस करोगे। नंबर ऑफ थिंग्स, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, और इसको जो एक जो स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग फेज है जो मेडिटेशन को, वही सबसे टफ लगता है लोगों को। तो मैंने कोशिश की पूरी तरीके से कि आप उससे बाहर निकलो, उस फेस से बाहर निकलो और स्टार्ट करो मेडिटेशन को करना। क्योंकि ये करेज जो हिम्मत है, ये आपको खुद के लिए करनी पड़ेगी। जैसे आपने और भी अपने लाइफ की बहुत सारे फील्ड्स में किया कि आपने समझा उसकी इम्पोर्टेंस को, जब समझा तब आपने वहाँ पे मेहनत की। वैसे ही अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत सारी जगह पढ़ के, सुन कर, देख कर अगर समझ गए होगे, तो आप इसमें आगे आपके अंदर से आ गया होगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है। तो लेट्स मेक इट कि पूरे दिल से आप इस चीज़ को फॉलो करो अपने लाइफ में। तो थोड़ा सा फिर से रिप्ले करते हैं। मेडिटेशन बिफोर सनराइज ब्रह्म मुहूर्त में करना बेस्ट होता है। बिफोर स्लीपिंग टाइम, जब आप सोने वाले होते हो उसके थोड़ा पहले आप जब बैठते हो तब ध्यान करते करते सोना अच्छा होता है। स्टार्टिंग में 15 मिनट्स 10 मिनट्स जितनी देर आप कंफर्टेबल हो उतनी देर करो। उसके बाद में धीरे धीरे आप अपना टाइमिंग को बढ़ाते जाओ, जितनी आपकी एज है उतने मिनट्स तक इसको मेडिटेशन को लेके आओ, राइट। और जो है बाकी अगर आप करना चाहते हो दिन में कभी भी, तो आप कभी भी कर सकते हो, बेस्ट टाइम मैंने बता दिया। और आसन एक आपका पर्सनल कोई एक मैट हो जिसमें आप बैठ के करो तो बेस्ट होगा। और जब आप बैठ के करते हो तो विदाउट आसन कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए हो, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं इसके अंदर की। और अब हम समझेंगे कि कैसे ध्यान को करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं बैठी हुई हूँ पालती मार के, या फिर इसको सुखासन बोल सकते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स एक मूड में, राइट। तो बिल्कुल रिलैक्स मूड में आपको बैठना है। पैर इस तरीके से रहेंगे, हाथों को, ये आपके हाथ हैं, इसको आपको इस तरीके से यहाँ पे फंसाना है, ठीक है। ये आपने फंसा लिया, और जो है हाथों को फंसाने के बाद में इसको आपको यहाँ पे नीचे रखना है, आपकी गोदी के ऊपर, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, ऐसे हो या फिर ऐसे हो, आप किसी भी तरीके से रख सकते हो। रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा रखना है, गर्दन आपको रीढ़ की हड्डी के पैरेलल रखनी है, बिल्कुल सीध पे आपकी ये चीज़ें रहेगी। झुके हुए या फिर ऐसे आप नहीं रहोगे, आप सीधे रहोगे, स्ट्रेट रहोगे। स्ट्रेट रखने के बाद में आपको आईज क्लोज करके आपका पूरा ध्यान कंप्लीट करना है। मेडिटेशन के टाइम पे आपकी आंखें नहीं खुलेगी, आप जो भी एक टाइमिंग लेके चले हो उस बीच में बार बार आँख नहीं की खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, आंखें क्लोज करके करनी है, राइट। और सबसे एंड में जब मेडिटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आपके ये जो दो हैंड्स हैं, राइट, तो ये दोनों हैंड्स को आपको यहाँ पे आपके आईज के ऊपर, ये हिस्सा होता है हमारे हाथ का, इसको दोनों हिस्सों को यहाँ पे आईज के ऊपर आराम से रख के, आराम से एकदम आराम से रख के, थोड़ा सा उसको महसूस करके, इसमें जो गर्माहट है आपकी हथेलियों में, फिर आपको आईज को ओपन करना है। अब आपको बैठना कैसे है ये आप समझ गए हो,
पर आपको इसमें अब करना क्या है, ध्यान कहाँ पे जोड़ना है। तो हमारा जो ध्यान होता है, विचार आते हैं हमारे मन में, तो विचारों से जैसे विचार आते हैं वैसे हमारा मन मूव करने लगता है। अच्छा विचार आता है तो हम अच्छा महसूस करने लगते हैं, जब बुरा विचार आता है तो हम लो फील करने लगते हैं। आउटर जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी एक साउंड्स होते हैं, म्यूजिक होती है, वो हमारे मन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई अच्छा गाना बज रहा हो तो आपको बड़ा अच्छा लगने लगता है, कोई सैड सॉन्ग लगाते हैं तो आपको बड़ा बुरा लगने लगता है। तो मतलब कि मन का कंट्रोल, जो म्यूजिक प्ले होती है या कोई अच्छा आपको बहुत अच्छा प्रेस करके चला जाता है तो बड़ा खुश महसूस करने लगते हो। कोई आपको कुछ बुरा बोल के चला जाता है तो आप बड़ा लो सा फील करने लगते हो, कहीं उसमें चले जाते हो, थोड़े से एक लो एनर्जी जोन में हाई एनर्जी जोन में, इस तरीके से आप मूव करते हो। ठीक है, तो मतलब कि इसका फर्क पड़ता है। तो अगर मतलब, और विचार कहाँ से आए, क्योंकि मन ने अच्छा महसूस किया तो वैसे विचार आए, मन ने लो महसूस किया तो वैसे विचार आने लगे। तो हमको मन को, जो हमारी सांस है, उस पे फोकस कराना है, उस पे उसको एकाग्र कर देना है, उस पे उसका पूरा ध्यान लगा देना है। जब आप उस जगह पे पूरा ध्यान लगा दोगे तो आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे, जितना आप एकाग्र होते जाओगे उतने आपके थॉट्स का लेवल कम होता जाएगा। पहले थॉट्स यहाँ इस लेवल पे हैं बहुत सारे, फिर थोड़े कम हुए, थोड़े कम हुए, थोड़े कम हुए, थोड़े कम हुए, एक लेवल आएगा जब थॉट्स ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जाएंगे। वो टाइम आने में समय लगेगा, वो जो जीरो जोन कहलाता है, जीरो थॉट्स जोन, उसमें आने में। पर जितने विचार कम होते जाएंगे उतना मन शांत होता जाएगा। और जब दिन ब दिन आप इसको करोगे तो मन शांत, उसको एक प्रैक्टिस है ही, मन को आपको आपके खुद के अंदर से आप ये लेके आ रहे हो कि मन को शांत करने की एक टेक्निक आप खुद को खुद ही सिखा रहे हो। तो उससे क्या होगा कि आपके फिर और कुछ चीज़ में आप जा रहे हो, जब कुछ भी फेस कर रहे हो, कुछ इमोशंस के अप एंड डाउन, तो आपकी प्रैक्टिस है जब मन को थोड़ा सा शांत करने की, तो जितना आप उसको लेके आओगे अपनी लाइफ के अंदर तो उतना ही आपको उसके बेनिफिट्स आप देखोगे, उतना ही आपको पॉजिटिव फील होगा, उतना ही आप अपने आप को उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है आप कहीं ना कहीं थोड़े से फिर समझने लगोगे। बहोगे नहीं उस पर, थोड़ा धीरे धीरे करके आएगी, पर ये चीज़ आराम से, बिल्कुल बिल्कुल लाइटली धीमे धीमे करना है हमें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हमें क्या समझा हमने कि थॉट्स, मन को सांसों के साथ जोड़ देना है। तो उससे मन जो इधर उधर भाग रहा है बहुत सारे विचारों पे, तो वो भागना बंद करके उस मन, क्योंकि मन से ही सब चीज़ें इधर उधर होती हैं, तो मन को ही हमने एक जगह फोकस कर दिया। जैसे ही मन को फोकस किया तो हम एकदम शांति की तरफ हम जा रहे हैं, शांत कर रहे हैं। अंदर की जितनी उथल पुथल मची हुई है, एक एक सेल में हमारे जितनी उथल पुथल मची हुई है, उसको हमने शांत किया। और जब हमने उसको शांत किया तो उसके अंदर जो सप्रेस्ड थी चीज़ें तो वो रिलीज होती हैं। तो वो सप्रेस्ड चीज़ जैसे रिलीज होती जाएगी तो क्या होगा कि आपकी जो भी मतलब डिसीज़ हैं, जो भी आपके रोग हैं, वो सब आपके ख़त्म होते जाएंगे। तो आप समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरीके से आप बैठे, इसे किया, और अब आप जो है आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। तो 15 सेकेंड के लिए आप मेरे साथ बैठ सकते हो। तो आपने देखा, इस तरीके से हमें ध्यान करना है। और आपके मन में जब विचार आएंगे तो आप विचारों को देखें कि वो पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा। पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा, तो हर विचार को देख के कि अच्छा ओके पास्ट, ओके फ्यूचर। तो आपको क्योंकि प्रेजेंट में रहना है, इस क्षण में रहना है, इस समय, इस वर्तमान में रहना है, तो वापस फिर आप वैसे जैसे आपने देखा पास्ट का विचार है, वापस ध्यान आया
तो फिर से अपना पूरा फोकस सांस की तरफ कर दिया। जितने विचार आएंगे आप उसको साइड करते जाएंगे और वापस अपना पूरा की पूरा ध्यान सांसों के ऊपर लेके आएंगे, और इस तरीके से आपका ये ध्यान आप कंप्लीट करोगे हर दिन। आई थिंक कि मैंने जितना बेस्ट तरीके से समझा सकती थी मैंने समझाने की कोशिश की है। बस लास्ट में एक ही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आप इतने सारे कोशिश करते हो, इतनी सारी जगह जाते हो, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है उसको लेके, आपके खुद के लाइफ के डिसीजंस होते हैं, पर दूसरों से जाके आप डिस्कस करते हो, पूछते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। पर कहीं ना कहीं आपका एक इंसाइट आपकी खुद की लाइफ के लिए, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, कोई भी हो, आपका फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, आपकी कैरियर प्रॉब्लम्स हो, या कोई भी एक्सपाइटेड एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हो, तो खुद के लिए आप इतने अच्छे बनो कि पहले तो आपको खुद पता हो ना आप क्या चाहते हो। वो क्लैरिटी लाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन शुरू करो। मुझे जो लोग मुझे जानने वाले हैं, तो आई रियली वांट कि अपने लाइफ में इसको लेके आए, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि ये बेस्ट चीज़ है जो कि जिससे कि ह्यूमन ग्रोथ जुड़ी हुई है, और हम सबको करना चाहिए, और हम सबको दूसरों को भी इसे बताना चाहिए। सो गाइस, दैट्स ऑल। बहुत सारी बातें होती है इससे जुड़ी हुई जो मैं और भी शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे मुझे लगता रहेगा, जो बात मेरे दिल में आएगी और मुझे लगेगा कि वो मुझे बतानी चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको पता चलनी चाहिए, मैं बताती रहूँगी आप सबको। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।